नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रौनक नरूला और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल छोटे बड़े में। तो दोस्तों, जो स्टोरी आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो एक बहुत ही स्पेशल रिलेशन के ऊपर है, जो होता है फादर और डॉटर का। जैसे कि लोग हमेशा कहते हैं कि जो बेटा होता है वो अपनी मम्मी का ज़्यादा लाडला होता है, उसी तरीके से जो बेटी होती है वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी है नेहा की। नेहा एक ऐसी लड़की है जो बचपन से ही हर चीज़ में बेस्ट चाहती है, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, चाहे वो खिलौने हो, कहीं आना हो, कहीं जाना हो, चाहे ड्रेसेस हो, मतलब एनीथिंग। बचपन से लेकर जवानी तक उस लड़की को सब कुछ बेस्ट चाहिए। और उसके साथ होता भी ऐसा है, क्योंकि उसकी जो मदर होती हैं वो बचपन में ही उसको छोड़ के चली जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं ड्यू टू सम डिसीज़। तो उसके फादर उसे बहुत लाड प्यार से पालते हैं। अब जब उसके फादर को पता लगता है कि उन्हें भी लास्ट स्टेज कैंसर है, तो बहुत चिंता में आ जाते हैं कि अब बेटी का क्या होगा। बेटी को पाला भी इतने नाज से है और इतने हर चीज़ मतलब उसकी पूरी करी है, कभी किसी चीज़ के लिए कमी नहीं होने दी। लेकिन बेटी तो दुनियादारी बिल्कुल समझती नहीं है। तो उसके पिताजी सोचते हैं कि चलो जाते जाते मैं अपनी बेटी को कुछ लेसन सिखा कर जाता हूँ, जिससे उसे थोड़ी दुनियादारी में आसानी हो जाए। तो एक सुबह पिताजी उसके बुलाते हैं उसको डाइनिंग टेबल पे और कहते हैं, आओ बेटी बैठो, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया। नेहा बहुत खुश हो जाती है। ट्रे हटाते हैं और लो बेटा, एक कटोरी तुम उठा लो। तो होता क्या है कि एक कटोरी पे हलवे पे 2 बादाम लगे होते हैं और जो दूसरी कटोरी होती है उसके हलवे पे एक भी बादाम नहीं लगा होता। तो नेहा अपने व्यवहार के मुताबिक झट से बादाम वाली कटोरी उठाती है और खाना शुरू कर देती है। उसके पिताजी वो बिना बादाम लगी हुई कटोरी उठाते हैं, वो भी खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही नेहा देखती है कि उसके पिताजी की कटोरी में तो नीचे 8 बादाम और निकल आए, ऊपर तो एक भी बादाम नहीं दिख रहा था, तो मन ही मन अपने आप को कोसती है कि क्या यार नेहा, तेरे पापा ने तुझे बुद्धू बना दिया, 2 बादाम ऊपर दिखे और तूने वो ले ली। तो उसके पिताजी मुस्कुराने लगते हैं। वो बोलते हैं, बेटा जिंदगी भी कुछ इसी तरह है, हर बार वो चीज़ें सच नहीं होती जो हमारी आंखें देखती हैं। तो इसीलिए जो लोग सिर्फ स्वार्थ को अपना साथी बनाते हैं वो जीत कर भी हार जाते हैं। नेहा को काफ़ी फील हुई ये चीज़ कि हाँ, ये तो पिताजी ने सही बोला है। तो वो वहाँ से उसके बाद चली जाती है। अब नेक्स्ट डे होता है, उसके पिताजी फिर से उसको डाइनिंग टेबल पे बुलाते हैं। इस बार फिर वही वैसे ही ट्रे आगे करते हैं कि लो बेटा, एक कटोरी तुम चूज करो। अब नेहा के सामने फिर वही सिचुएशन, एक कटोरी पे 2 बादाम लगे होते हैं और दूसरी पे कुछ नहीं लगा होता। नेहा कहती है, कल भी पापा ने ऐसे ही बुद्धू बनाया था, कोई बात नहीं, इस बार मैं बिना बादाम वाली कटोरी चुनूंगी। वो झट से बिना बादाम वाली कटोरी उठाती है और खाना शुरू कर देती है। और उसके फादर वो बादाम वाली कटोरी उठाते हैं, वो भी खाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही हलवा फिनिश हो रहा होता है, नेहा की कटोरी में तो एक भी बादाम नहीं निकलता। और जैसे ही उसके फादर की कटोरी में हलवा फिनिश हो रहा होता है, उसमें 6 बादाम और निकल कर आ जाते हैं। नेहा फिर परेशान। उसके पापा उसको समझाते हैं, देखो बेटा, जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरीके से जी जाती है। तुम एक्सपीरियंस सब कुछ करो, अनुभव हर चीज़ का लो, लेकिन उन अनुभवों को हमेशा रिजल्ट मत मानो, उनको एज एन ऑप्शन रखो कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारे साथ वैसा ही होगा, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा हमारे ऊपर चालें फेंकती है। कई बार वो अच्छी साबित होती है, कई बार वो हमारे अगेंस्ट जाती है। तो तुम एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस की तरह रखो, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। तो नेहा समझ जाती है। उसके पिताजी उसको टेस्ट करने के लिए फिर थर्ड डे बुलाते हैं। फिर डाइनिंग टेबल पे वैसा सेटअप, 2 हलवे की कटोरी, एक के ऊपर 2 बादाम, एक के ऊपर एक भी बादाम नहीं। नेहा फिर कंफ्यूज। अब नेहा सोचती है क्यों ना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया जाए। तो वो अपने डैड को कहती है, पिताजी सबसे पहले आप कटोरी चुनिए, क्योंकि आप इस परिवार के मुखिया हैं
और आप वैसे भी जो मेरे लिए चुनेंगे वो अच्छा ही चुनेंगे। उसके पिताजी 2 बादाम वाली कटोरी उठा लेते हैं और चुपचाप से खाने लगते हैं। नेहा के हिस्से में आती है बिना बादाम वाली कटोरी, लेकिन जैसे ही उसका हलवा खत्म होने वाला होता है उसके अंदर 8 बादाम और निकल कर आ जाते हैं। नेहा बहुत खुश होती है। तो फिर उसके पिताजी समझाते हैं, देखो बेटा, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। लाइफ में ऐसा बहुत बार होगा कि तुम एक चीज़ के लिए 100% अपना दे रही हो, बट स्टिल वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही। लेकिन उस वक्त तुम परेशान मत होना, बस सब्र रखना और विश्वास रखना ऊपर वाले पे, जैसा आज तुमने मुझ पर रखा है कि मैं जो तुम्हारे लिए चुन रहा हूँ वो अच्छा है। तो लाइफ में भी तुम यही विश्वास रखना कि भगवान जो तुम्हारे लिए चुनेंगे वो हमेशा अच्छा ही चुनेंगे। हो सकता है टेम्परेरी सफरिंग हो, बट लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही होगा बेटा। इसीलिए लालच में आके वो 2 बादाम वाली कटोरी मत देखना। भगवान हमेशा तुम्हारे लिए वो 8 बादाम वाली कटोरी चुनेंगे, लेकिन जब तुम अपना 100% दोगी और उन पर विश्वास रखोगी। तो नेहा को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है। वो अपने डैड को थैंक यू बोलती है और अपने रूम में चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो प्यारी सी कहानी जिसमें एक पिता अपनी बेटी को अपने हिसाब से, अपने तरीके से जीवन का सार समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये छोटी सी प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो बेझिझक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।